किसी राज्य में एक राजा राज करता था। उसकी एक रानी थी। राजा के पास धन दौलत, नौकर चाकर, सिपाही सैनिक, दासियां प्यादे सब कुछ भरपूर थे। वह अपने जीवन में पूर्ण रूप से संतुष्ट था। राजा के इस सुख को चार चांद लगाने के लिए उसके घर में पुत्र का जन्म होता है। राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वह सारे राज्य में मिठाइयां बंटवाता है। परंपरा के अनुसार 7वें दिन पुत्र की जन्म कुंडली पढ़ने के लिए महल में राज्य के सबसे बड़े विद्वान पंडित को बुलाता है। परंपरा यह भी कहती है कि यह जन्म कुंडली सिर्फ राजा के सामने ही पढ़ी जाती है और किसी को वहां बैठने की अनुमति नहीं होती। पंडित आकर जन्म कुंडली पढ़ता है और बताता है कि राजपुत्र बड़ा ही भाग्यशाली होगा। वह बुद्धि विद्या में तेज होगा, पराक्रमी होगा और अपने राजवंश का नाम रोशन करेगा। उसे एक असामान्य गुण भी प्राप्त होगा। उसे जानवरों, पंछियों और जीव जंतुओं की भाषा समझ में आएगी। लेकिन यह बात आपको गुप्त रखनी होगी। किसी को भी यह मालूम नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि महारानी को भी नहीं। यदि यह रहस्य किसी को मालूम हो गया तो राजपुत्र की जान खतरे में पड़ सकती है। राजा ने ठीक है कहकर पंडित को भरपूर दक्षिणा दी और उसे विदा किया। जैसा कि पंडित ने कहा था, राजा ने वह बात एकदम गुप्त रखी, भूलकर भी किसी को नहीं बताई। समय गुजरता है। राजा बड़े लाड़ प्यार से राजपुत्र की परवरिश करता है और उसे अच्छी शिक्षा देता है। जब राजपुत्र जवान हो जाता है तब राजा एक अनुरूप राजकन्या ढूंढकर उसकी शादी भी करवा देता है। फिर 2-4 साल और बीत जाते हैं। इस बीच राजा और रानी दोनों एक एक करके स्वर्ग सिधार जाते हैं। इसके बाद राजपुत्र राजा बनता है और उसकी पत्नी रानी। मरने से पहले राजा अपने पुत्र को उसके जीवन का वह गुप्त रहस्य बताना नहीं भूलता। उसने पुत्र को पास बुलाकर कहा, पुत्र, तुम्हें सब पंछियों, जानवरों और जीव जंतुओं की भाषा समझ में आएगी, लेकिन यह बात कभी किसी को मत बताना, अपनी पत्नी को भी नहीं। हाँ पिताजी, मैं आपकी बात का पालन करूंगा। कुछ समय बीतता है। नया नया राजा बना राजपुत्र अच्छी तरह से राजकाज संभालता है। उसके राज्य में प्रजा सुख शांति से रहती है। फिर एक दिन क्या होता है कि राजा रात का भोजन करने के बाद जब पलंग पर सोने जाता है तो रानी उसकी आरती करती है और राजा के लिए स्वयं अपने हाथों से पान बीड़ा बनाने लगती है। इतने में राजा को कमरे में एक कोने में चिड़िया दिखाई देती है। चिड़िया कहती है, चलो चलो जल्दी चलो, राजा और रानी पलंग पर सोने आए हैं, हमें अब यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। उसके ऐसा कहने पर सभी चिड़िया वहाँ से फुर से उड़ने लगती हैं। राजा उन चिड़ियों की बातें सुनता है तो उसे जोर की हंसी आ जाती है। यह देख रानी पूछती है, आप हंसे क्यों? बताइए। अरे यूं ही हंसी आ गई। नहीं, आप बताइए क्यों हंसे? राजा जो भी कहे रानी बार बार वही बात दोहराती। हंसे क्यों? बताइए। इस तरह करते करते रात के 12 बज जाते हैं। आधी रात बीत जाती है, भोर हो जाती है और फिर करते करते पूरा दिन निकल जाता है। रानी की वही रट लगी रहती है, हंसे क्यों? बताइए। राजा सुबह उठकर अपनी दैनिक क्रियाएं पूरी करता है, चाय नाश्ता करता है, पोशाक पहनकर दरबार जाने को तैयार होता है। लेकिन रानी तब भी वही सवाल दोहराती रहती है। रानी ने न अन्न लिया न जल। दिन ढलकर रात हो जाती है। रात बीतकर फिर सुबह होती है। लेकिन रानी की जिद जस की तस रहती है। राजा उसे हर तरह से समझाने की कोशिश करता है पर रानी एक नहीं सुनती। आखिरकार राजा कहता है, ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्यों हंसा। लेकिन याद रखना, अगर मैंने तुम्हें सच बता दिया तो मेरी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। आप मर जाएं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मुझे बताइए आप हंसे क्यों? सोच लो, मैं सच में मर जाऊंगा। ठीक है, मर जाइए। रानी किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं होती। उसके सिर पर मानो भूत सवार था। वह सिर्फ एक ही बात दोहराती जाती, हंसे क्यों? ठीक है, अब तुम चुपचाप खाना खाओ, पानी पियो और आराम से सो जाओ। मैं तुम्हें कल सुबह बताऊंगा कि मैं हंसा क्यों। हंसे क्यों? सच बताओगे ना? हाँ, बताऊंगा। लेकिन राजा के हाँ कहने के बावजूद रानी की रट खत्म नहीं होती। वह लगातार कहती जा रही थी, हंसे क्यों?
तो इधर राजा क्या करता है, वह प्रधान को बुलावा भेजता है। प्रधान आता है तो राजा उसे सारी बात बताता है और उसे चिता की तैयारी करने को कहता है। सुनकर प्रधान को बहुत ही दुख होता है, लेकिन वह भी असहाय था। रानी की हट के आगे राजा की कुछ नहीं चली। वहाँ वह क्या कर सकता था। प्रधान सिपाहियों को राजा के लिए टिकट और चिता की तैयारी करने का आदेश देता है। सिपाही बेचारे रोते रोते तैयारी करने लगते हैं। इधर तेजी से यह बात सारी प्रजा में फैल जाती है। राजा मर जाएंगे, यह सोचकर प्रजा बड़ी दुखी होती है। रानी मात्र हंसे क्यों, ये बताइए, कहती जाती है। कहते कहते उसका प्राण मुंह तक आ जाता है, लेकिन वह कहना बंद नहीं करती। अब राजा रानी को आइए मेरे पीछे कहकर श्मशान की ओर प्रस्थान करता है। उसके पीछे कुछ दासियां रानी की दोनों भुजाओं को पकड़कर उसे श्मशान की ओर लेकर चलती हैं। उन दोनों के पीछे सारी प्रजा रोती हुई चलती है। घर से निकलते वक्त राजा के मन में आता है कि शायद अब रानी के मन में परिवर्तन हो गया हो। वह रानी से फिर एक बार बात करने का प्रयत्न करता है। देखो, श्मशान जाते ही मैं हाँ से क्यों यह बताऊंगा और तुरंत मर जाऊंगा। दोबारा तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा। कोई बात नहीं, पर आप मुझे हंसे क्यों, यह बताइए। राजा के पास अब सच बताने के सिवा कोई उपाय नहीं रहता। वह श्मशान घाट की ओर सीधे चलने लगता है। जब राजा अपने सारे दलबल के साथ श्मशान घाट की ओर चल रहा था, तब रास्ते में एक पेड़ की डाल पर बैठी दो चिड़ियाएं आपस में बातें कर रही थीं। राजा की नजर उन पर पड़ी तो वह अनायास उनकी बातें सुनने लगा। हमारे राजा कितने मूर्ख हैं। अपनी पत्नी की एक हट के कारण अपनी जान देने जा रहे हैं। सच कह रही हो बहन। अरे हमारे राजा को थोड़ी भी अक्ल नहीं है। जिससे अपनी जान बचानी चाहिए वह उल्टा खुद ही चिता की ओर चला जा रहा है। और रानी को देखो कैसी हट्टी है, अपने राजा का जीवन ही संकट में डाल दिया। हमें तो उड़कर अपनी जान बचानी होती है, और ये राजा है कि खुद ही मौत के मुंह में जा रहा है। राजा कुछ सोच में पड़ गया। उसे लगा जब इन नन्ही चिड़ियों को भी यह समझ है कि जीवन अनमोल है, तो मैं क्यों नहीं समझ पा रहा। आखिर मैं क्यों अपनी पत्नी के अड़ियल स्वभाव के कारण अपनी जान गंवाने जा रहा हूँ। राह चलते राजा के कानों में दोनों की बात पड़ती है। वह आश्चर्यचकित होकर वहीं खड़ा रहता है और उनकी आगे की बातचीत सुनता है। राजा उन दोनों की बातचीत सुनता है और रानी से कहता है, घर वापस चलो। क्यों, क्या हुआ? आप तो यहाँ श्मशान में हंस से क्यों ये बात बताने वाले थे? हाँ, कहा तो सही, लेकिन अब घर ही चलें। वहीं बताऊंगा तुम्हें सब। ठीक है, आप घर पर बताएंगे तो चलो चलते हैं घर। रानी कहती है और दासियों का सहारा लेकर राजमहल वापस जाती है। इधर राजा भी घर जाता है, लेकिन जाने से पहले वह श्मशान में इकट्ठा हुए लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है। आप सभी लोग अब घर जाइए, मैं भी अभी घर जा रहा हूँ। लोगों को आश्चर्य होता है कि अचानक राजा ने फैसला क्यों बदला। अब राजा क्या करेंगे? घर जाकर मरने का दूसरा उपाय तो ढूंढेंगे नहीं ना। लेकिन किसी को राजा से पूछने की हिम्मत नहीं होती। सब चुपचाप घर चले जाते हैं। इधर राजमहल पहुंचकर राजा प्रधान से कहता है, प्रधान जी, मुझे इमली की कुछ टहनियां लाकर दे दो, जो बहुत लचीली होती हैं और जिनसे पीटा जाए तो बहुत दर्द होता है। लेकिन राजा साहब, आप इमली की टहनियों का क्या करेंगे? उससे आपको कोई मतलब नहीं है प्रधान जी। आपको जो कहा वही करो। तो प्रधान राजा की आज्ञा के अनुसार इमली के पेड़ की टहनियां लाकर राजा को देता है। फिर उत्सुकता से पूछता है, राजा साहब, आप इसका क्या करेंगे? कुछ नहीं, आप जाइए। प्रधान बेचारा मुंह लटकाकर चला जाता है और राजा जहां रानी बैठी थी वहां महल में जाता है। जाकर सब दासियों को बाहर जाने की आज्ञा देता है। जैसे ही दासियां बाहर जाती हैं, राजा महल का दरवाजा बंद करता है और इमली की टहनियों से रानी को छपाछप पीटने लगता है। इमली की लचीली टहनियां जोर से शरीर पर पड़ने से रानी के शरीर पर निशान उठते हैं और उसे बहुत दर्द होता है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है, फिर भी राजा पीटना बंद नहीं करता। आखिर जब रानी को मूर्छा आने लगती है, तब राजा रुकता है, दरवाजा खोलकर दासियों को अंदर बुलाता है और रानी के मुंह पर
पानी छिड़कने के लिए कहता है। दासियां जल्दी जल्दी रानी के मुंह पर पानी छिड़ककर उसे होश में लाती हैं। रानी को जब होश आता है तब राजा कहता है, अब बताऊं मैं क्यों हंसा था। क्यों हंसे थे आप? मुझे किसी इंसान ने बताया था कि आज मेरे हाथों से तुम्हारी अच्छी खासी पिटाई होने वाली है, इसलिए मुझे हंसी आ रही थी। अब तुम दोबारा कभी मुझसे पूछोगी कि मैं क्यों हंसा था? न भगवान, मैं अब कभी भी इस तरह से नहीं पूछूंगी। इस बार पूछा तो मुझसे गलती हो गई। कहकर वह राजा के पैर पकड़ने लगती है। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। अब हम दोनों आराम से रहेंगे। उसके बाद राजा और रानी खुशहाल जीवन बिताते हैं और अपनी प्रजा की अच्छी तरह देखभाल करते हैं।